बरसात के बाद नदी उफान पर थी। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और ठंडी हवा धीमी धीमी बह रही थी। उसी नदी के किनारे एक गरीब लड़का सोहन अपने सबसे अच्छे दोस्त भालू के साथ खड़ा था। भालू कोई साधारण जानवर नहीं था, बल्कि बचपन से ही सोहन का सच्चा साथी था। सोहन की माँ कई महीनों से गंभीर रूप से बीमार थी। गांव के वैद्य से लेकर शहर के डॉक्टर तक हर जगह कोशिश की गई, लेकिन कोई इलाज काम न आया। घर का सारा सामान बिक चुका था। गरीबी का ऐसा पहाड़ टूट पड़ा था कि अब उनके पास उम्मीद के अलावा कुछ भी नहीं बचा था। एक रात गांव के सबसे बूढ़े साधु ने सोहन से कहा, देखो सोहन, इस नदी के पार एक रहस्यमयी गुफा है। वहाँ नीला जीवन पत्थर छिपा है। कहते हैं उसका प्रकाश किसी भी बीमारी को ठीक कर सकता है, लेकिन वह पत्थर केवल उसी को मिलता है जिसका दिल लालच से नहीं, प्रेम से भरा हो। पूरी रात सोहन सो नहीं पाया। उसकी आंखों के सामने सिर्फ अपनी माँ का चेहरा था। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ सोहन और भालू उस रहस्यमयी यात्रा पर निकल पड़े। उन्हें नहीं पता था कि यह सफर उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। सुबह की पहली किरण के साथ सोहन और भालू नदी पार करके घने जंगल में पहुंच गए। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, जंगल और भी रहस्यमयी होता गया। ऊंचे ऊंचे पेड़ों के बीच सूरज की रोशनी भी मुश्किल से जमीन तक पहुंच रही थी। अचानक भालू रुक गया। उसने हवा को सूंघा और धीरे से गुर्राने लगा। सोहन ने नीचे देखा तो मिट्टी पर किसी विशाल जीव के ताजा पैरों के निशान बने हुए थे। दोनों सावधानी से आगे बढ़े। तभी उन्हें एक पुराना टूटा हुआ पत्थर का दरवाजा दिखाई दिया। उसके ऊपर अजीब भाषा में कुछ लिखा था। सोहन ने हाथ बढ़ाकर धूल साफ की। जैसे ही उसने दरवाजे को छुआ, जमीन हल्के हल्के कांपने लगी। दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर एक लंबी अंधेरी सुरंग थी। दीवारों पर नीली चमक वाले रहस्यमयी चिन्ह बने हुए थे। ऐसा लग रहा था मानो सदियों से कोई इस जगह की रक्षा कर रहा हो। दोनों धीरे धीरे आगे बढ़े। तभी अचानक पीछे से जोर की आवाज आई। धड़ाम! पत्थर का दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। अब उनके वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं था। सुरंग के अंत में उन्हें दूर एक हल्की नीली रोशनी दिखाई दी। सोहन के चेहरे पर उम्मीद लौट आई, लेकिन जैसे ही वे उस रोशनी की ओर बढ़े, अंधेरे में दो चमकती हुई लाल आंखें दिखाई दी। सोहन और भालू वहीं रुक गए। अंधेरी सुरंग में चमकती लाल आंखें धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। सोहन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने भालू का हाथ कसकर पकड़ लिया। कुछ ही पल बाद अंधेरे से एक विशाल काला भेड़िया बाहर आया। उसकी गर्दन में चमकता हुआ एक पुराना ताबीज लटक रहा था। भेड़िया गरजा, लेकिन उसने हमला नहीं किया। तभी गुफा में एक रहस्यमयी आवाज गूंजी। जो यहाँ लालच लेकर आता है वह कभी वापस नहीं जाता, लेकिन जो प्रेम के लिए आया है उसे पहले अपनी हिम्मत साबित करनी होगी। इतना सुनते ही गुफा की जमीन हिलने लगी। सामने पत्थरों का एक संकरा पुल उभर आया, जिसके नीचे उफनती हुई गहरी खाई थी। भेड़िया धीरे धीरे उस पुल पर चलने लगा, मानो वह उन्हें अपने पीछे आने का इशारा कर रहा हो। सोहन ने गहरी सांस ली और भालू के साथ पुल पर कदम रख दिया। अचानक बीच पुल में जोर की दरार पड़ी और पत्थर टूटने लगे। भालू का पैर फिसल गया और वह खाई की ओर लटक गया। भालू को लटका देख सोहन तुरंत चिल्लाया, कोई तो मेरे दोस्त को बचाओ, मेरा दोस्त गिर जाएगा, प्लीज कोई मेरा दोस्त को बचाओ। जब कोई उसकी मदद करने के लिए नहीं आया, तो सोहन ने अपने जान की परवाह किए बिना ही अपने दोस्त भालू को बचा लिया। उसने पूरी ताकत लगाकर भालू को ऊपर खींच लिया। जैसे ही दोनों पुल के दूसरे छोर पर पहुंचे, पूरा पुल जोरदार आवाज के साथ खाई में गिर गया। दोनों ने राहत की सांस ली। तभी सामने खड़ा विशाल काला भेड़िया अचानक शांत हो गया। उसकी लाल आंखें नीली चमक में बदल गईं और वह धीरे से बोला, देखो सोहन, तुमने अपने दोस्त की जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी। पहली परीक्षा पूरी हुई। इतना कहते ही भेड़िए का शरीर चमकने लगा और वह एक प्राचीन राशि में बदल गया। जिन्होंने सोहन को इस गुफा का रास्ता बताया था और इस गुफा के रक्षक भी थे, वे मुस्कुराए और बोले, सोहन, मैं इस गुफा का रक्षक हूँ। सदियों से मैं ऐसे ही एक इंसान का इंतजार कर रहा था, जिसके दिल में लालच नहीं,
बल्कि प्रेम और त्याग छलक रहा हो। अंदर एक विशाल कक्ष था जिसके बीचों बीच हवा में तैर रहा था रहस्यमयी नीला जीवन पत्थर। उसकी चमक से पूरी गुफा रोशन हो रही थी। सोहन की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वह पत्थर की ओर बढ़ने ही वाला था कि अचानक गुफा में भयंकर कंपन शुरू हो गया। नीले पत्थर के सामने एक विशाल पत्थर आया और उसने अपनी भारी तलवार जमीन पर मारी और गरज कर कहा, रुको, अंतिम परीक्षा अब भी बाकी है। जो इसमें असफल हुआ वह हमेशा के लिए इसी गुफा का हिस्सा बन जाएगा। सोहन और भालू एक दूसरे को देखने लगे। फिर सोहन ने कुछ देर तक सोच और कहा, हम यह परीक्षा जरूर देंगे। उसने तेज आवाज में बोला, ये अंतिम परीक्षा ताकत की नहीं दिल की है। इतना सुनते ही नीला पत्थर को जवाब मिल गया। जब सोहन और भालू गांव पहुंचे तो उन्होंने पत्थर की रोशनी अपनी मां पर डाली। कुछ ही क्षणों में उनकी मां ने धीरे धीरे आंखें खोल दी। उनका चेहरा खिल उठा। वे पूरी तरह स्वस्थ हो चुकी थीं। पूरा गांव खुशी से झूम उठा। लेकिन सोहन ने वह पत्थर अपने पास नहीं रखा। वह उसे वापस उसी गुफा में छोड़ आया ताकि भविष्य में किसी और जरूरतमंद की मदद हो सके। लेकिन उसी रात में सोहन की नींद अचानक खुल गई। उसने देखा कि उसके कमरे में हल्की नीली रोशनी फैल रही है। जब उसने खिड़की खोली तो वही रहस्यमयी नीला पत्थर हवा में चमक रहा था, जबकि उसे तो वह गुफा में छोड़ आया था। पत्थर के भीतर से एक धीमी आवाज आई, सोहन, असली खतरा अभी शुरू हुआ है। अचानक पत्थर की रोशनी में एक भयानक चेहरा दिखाई दिया। उसकी लाल आंखें आग की तरह चमक रही थीं। वह बोला, मैं अंधकार का राजा हूँ, सदियों से इस पत्थर में कैद था। तुम्हारे गुफा का द्वार खोलते ही मेरी शक्ति फिर जाग गई है। अब मैं इस दुनिया पर राज्य करूंगा। इतना कहते ही पूरा आसमान काले बादलों से ढक गया। बिजली कड़कने लगी और तेज हवाएं चलने लगी। सोहन और भालू समझ गए कि उनकी सबसे खतरनाक यात्रा अब शुरू होने वाली है। अंधकार के राजा की हंसी पूरे आसमान में गूंज उठी। उसकी काली शक्ति धीरे धीरे पूरे गांव को घेरने लगी। देखते ही देखते खेत सूखने लगे, पेड़ों के पत्ते काले पड़ गए और चारों ओर अजीब सी खामोशी छा गई। सोहन ने नीले पत्थर को कसकर पकड़ लिया। तभी पत्थर से तेज नीली रोशनी निकली और उसके सामने वही प्राचीन रस्से प्रकट हुए। सोहन, अंधकार के राजा को केवल नीले पत्थर से हराया नहीं जा सकता। उसे रोकने के लिए 3 दिव्य शक्तियों को एक करना होगा, साहस, मित्रता और सत्य। लेकिन ये शक्तियाँ कहाँ मिलेंगी? आर्शे ने दूर उत्तर दिशा की ओर इशारा किया। देखो, मेरी बात ध्यान से सुनना। बर्फीले पर्वत की चोटी पर एक प्राचीन मंदिर है। वहां प्रकाश का मुकुट छिपा है। वही अंधकार के राजा की शक्ति को समाप्त कर सकता है। लेकिन याद रखना, वह मुकुट केवल उसी को मिलेगा जो अपने सबसे बड़े डर का सामना करेगा। इतना कहकर आशिक गायब हो गए। अगली सुबह सोहन और भालू फिर एक नई यात्रा पर निकल पड़े। कई दिनों तक चलते चलते वे बर्फ से ढके विशाल पर्वत के नीचे पहुंच गए। जैसे ही उन्होंने पहला कदम आगे बढ़ाया, जमीन जोर से कांपने लगी। बर्फ की मोटी चट्टान टूटने लगी और उसके अंदर से एक विशाल बर्फीला अजगर बाहर निकला। उसकी आंखें नीली आग की तरह चमक रही थीं। अजगर ने गरज कर कहा, जो भी प्रकाश के मुकुट तक पहुंचना चाहता है, उसे पहले मुझसे होकर गुजरना होगा। विशाल बर्फीले अजगर की गर्जना से पूरा पर्वत कांप उठा। उसकी बर्फीली सांस से आसपास के पेड़ और चट्टानें पल भर में जम गई। सोहन ने नीले पत्थर को मजबूती से पकड़ लिया, लेकिन इस बार पत्थर शांत था। अजगर गरजा और बोला, मुझे हराकर कोई भी प्रकाश का मुकुट नहीं ले सकता। पहले तुम्हें अपने सबसे बड़े डर का सामना करना होगा। कुछ ही देर में अचानक से चारों ओर घना कोहरा छाने लगा। जब कोहरा हटा तो सोहन ने देखा कि वह अकेला खड़ा है, लेकिन भालू कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। भालू, तुम कहाँ हो? सोहन जोर से चिल्लाया। तभी उसे एक गुफा से मदद की आवाज सुनाई दी। वह दौड़कर अंदर पहुंचा, लेकिन वहां भालू नहीं था।
वहाँ उसकी माँ पत्थरों के नीचे दबी हुई थी और दर्द से पुकार रही थी, सोहन मुझे बचाओ। सोहन उनकी ओर भागा। तभी दूसरी तरफ से भालू की आवाज आई, सोहन मैं यहाँ हूँ, मुझे बचाओ। अब उसके सामने एक कठिन फैसला था। एक तरफ उसकी माँ थी, दूसरी तरफ उसका सबसे अच्छा दोस्त। सोहन की आंखों से आंसू बहने लगे। तभी उसे आशी की बात याद आई, जो दिखाई दे रहा है वह हमेशा सच नहीं होता, सच्चाई दिल की आवाज में छिपी होती है। सोहन ने अपनी आंखें बंद की और नीले पत्थर को अपने सीने से लगा लिया। अचानक पत्थर तेजी से चमक उठा। कुछ ही क्षणों में उसकी माँ और भालू दोनों की परछाइयां धुएं की तरह गायब हो गई। वे सिर्फ एक भ्रम, माया थे। अजगर मुस्कुराया और बोला, तुमने डर पर विश्वास नहीं किया, बल्कि सत्य पर भरोसा किया। तुम दूसरी परीक्षा भी पार कर चुके हो।